हालात गवाही देते हैं, माहौल इशारा करता है। और बिला मुबालगा ये एक बात मैं कह देता हूँ, बखुदा आज की इस दौर, इस मुआशरे की ये टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल जिसने माँ से बेटी को, बेटी से माँ को छीन लिया, भाई से भाई को छीन लिया, बाप को बेटे से दूर कर दिया। और ये वो चीज है कि घर माँ और बाप के पास बेटा जो है वो उनसे कोसों दूर है, और उसके अंदर एहसास नाम की चीज नहीं है, और इस चीज ने इंसान से बर्दाश्त को खत्म कर दिया। और आप देखेंगे ये वो चीज है कि इंसान इसको इतना वक्त दिए रखता है, इतना मगन है कि मस्जिद में है तो मोबाइल, कब्रिस्तान में है तो मोबाइल, वॉशरूम में जाता है तो मोबाइल, अगर अपने घर में बैठा खाना खा रहा है तो मोबाइल, लेटा हुआ है तो मोबाइल, बैठा हुआ है तो मोबाइल, रास्ते में चल रहा है तो मोबाइल में मगन है, क्लास में बैठा हुआ है तो मोबाइल चला रहा है। ये अलमिया है। और आज के बच्चों का खिलौना मोबाइल है, जिसका खिलौना और जिसकी इब्तदाई यहाँ से हो रही है, उसे कैसे एहसास होगा कि मेरे ऊपर माँ बाप के और रिश्तेदारों के हुकूक क्या है। जो नमाज का सलाम फेरते ही पहले इसको देखता है, उसे कब वक्त मिलेगा कि वो अपने मरे हुए बाप की कब्र पे जाके दुआ करे। तो ये हमारा खिलौना बन चुका है। तो शेख की बहुत प्यारी बातें थी, और वो फरमान कितना खूबसूरत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज की हमारी लड़ाइयाँ और दूरियां यहाँ पे आके रुकी हुई है ना, कि मेरी तो गलती नहीं थी, मैंने क्या किया, मेरी गलती नहीं थी, वो माफी मांगे। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा हक पे होते हुए सच्चा है, वाकई तो मुझ पे ज्यादती हुई है, उसकी गलती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद रिश्ते को जोड़ने के लिए अपने दूसरे मुसलमान भाई से माफी मांग लेता है, माजरत कर लेता है, सुलह कर लेता है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मोहम्मद उसको जन्नत में महल की गारंटी देता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कितनी प्यारी बात है। तो मैं शेख और आपके दरमियान ज़्यादा हायल नहीं होना चाहता, तो इनके बयान से पहले एक मुख्तसर जो है, हमारे इस मस्जिद में एक शोबा हिफ्ज़ है, जहाँ पे बच्चों को सिर्फ कुरान की तालीम रट्टा नहीं लगवाया जाता, बल्कि हिफ्ज़ के साथ उन्हें तर्जुमा की क्लास, उनकी दीनी और दुनियावी तरबियत भी की जाती है। और इसका दोबारा इजरा जो है वो 2021 से हुआ, और अब तक 6 से 7 तलबा जो है सनद फरागत हासिल कर चुके हैं। अब इस प्रोग्राम को मुख्तसर भी करना है, इस वजह से हम ज़्यादा तूल नहीं देंगे। बस उसकी एक कड़ी जो है, बच्चों को जहाँ नमाज का जो तर्जुमा सिखाया जाता है, कुरान का तर्जुमा सिखाया जाता है, तो उस तर्जुमे के लिए नमाज को सारी नहीं, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है नमाज तर्जुमे के साथ पढ़ने के लिए हमारे इसी जो है मस्जिद के और मदरसे के स्टूडेंट्स हैं, शायान, जिशान और सुबहान सज्जाद, वो 2 बच्चे आए, और आप उनको देखेंगे, एक बच्चा कुरान, एक बच्चा नमाज पढ़ता है और एक बच्चा जो है नमाज का तर्जुमा पढ़ता है। और आज हमारी नमाजें, अल्लाह ने फरमाया कि नमाज बेहयाई से रोकती है। अगर मैं नमाज पढ़ने के बाद भी बेहयाई करता हूँ तो मुझे अपनी नमाज का जायज़ा लेना चाहिए। नमाज का हक उस वक्त तक मैं पहुँच सकता हूँ नमाज तक, जब उसको तर्जुमे से पढ़ूंगा, उसको समझ के पढ़ूंगा मेरी अल्लाह से बात क्या हो रही है। तो इसको सुनिएगा, ये इंशाअल्लाह सबकी ख्वाहिश होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब के बच्चों को इसी तरह नमाज सीखने और तर्जुमे के साथ नमाज सीखने की तौफीक दे, जो हमारी कामयाबी की हकीकी कुंजी है। आए वो बच्चे जो है आपको नमाज तर्जुमे के साथ सुना। चले अल्लाह सबसे बड़ा है।
फरमा दे जिस तरह तूने मशरिक और मगरिब के दरमियान दूरी पैदा की है। अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़स सौबुल अबयज़ु मिनद दनस। ऐ अल्लाह मुझे मेरी गलतियों से ऐसे साफ फरमा दे जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मैल कुचैल से साफ किया जाता है। अल्लाहुम्मा ग़सिल ख़ताया बिल-माइ वल-थल्जि वल-बरद। ऐ अल्लाह मुझे मेरी गलतियों से बर्फ, पानी और ओलों के साथ धो दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला तू अपनी तारीफ के साथ पाक है, तेरा नाम बबरकत है, तेरी शान बहुत बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद बरक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। नायत मेहरबान बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। रोज़े जज़ा का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। जिन पर गज़ब नहीं किया गया और ना वो गुमराह हैं। माशाअल्लाह आपके सामने है ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, और अगर किसी ने दिल लगी से सुना है तो इंसान को समझ आती है वो कैसे अल्लाह से बात कर रहा है। और रब्बे काबा की कसम है, कायनात के किसी माँ की गोद में वो लज्जत नहीं है, वो सुकून नहीं है जो अल्लाह ने नमाज में रख दी। इंसान उसको उसके सुरूर और लुत्फ़ के साथ पढ़े। अंताबुदल्लाह का अन्ना का तारा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे इबादत करो गोया तुम अल्लाह को देख रहे। तो ये नमाज जिसमें इंसान जब सूरतुल फातिहा पढ़ता है उसमें तो अल्लाह ताला बंदे का जवाब भी दे रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं बंदे के साथ। तो ये हमारा जो शोबा हिफ्ज़ है तो इसकी सरपरस्ती जो कर रहे हैं जो है फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल हई अंसारी हाफ़िज़हुल्लाह ताला और शेख कारी हसन इब्राहीम हाफ़िज़हुल्लाह ताला, और इस वक्त जो इनके उस्ताद हैं कारी नूर वली साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी सब की जो है काविशें वो भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब मैं जो है बिला ताख़ीर बयान के लिए दावत देता हूँ। जो बुलबुल कुरान है, हर दिल अज़ीज़ हैं, और एक बात कहता जाऊँ, आज ज़िंदगी का जो पहला चांस है ये अल्लाह की रहमत है कि शेख बिनियामिन आबिद हाफ़िज़हुल्लाह ताला इनको हमने रूबरू और पास बैठ के देखा है। लेकिन इतना सुना है, हम खुद पर जो है उर्दू मुकर्रर हैं, लेकिन खुदा की कसम इन्होंने दिलों पे जादू कर दिया। कुरान पढ़ते हैं दिलों को मोह लेते हैं, ये अल्लाह ने दिया इनको मलका, और ये अल्लाह की अता है और ये अमल की निशानी है कि जहाँ जाते हैं जहाँ बैठते हैं बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े इस दौर के मुहद्दिसीन जो है उनकी मजलिसों में बैठने का इत्तेफाक होता है। तो खुदा की कसम उनकी ज़ुबान से इनका तज़किरा अच्छे अल्फाज में सुन, और माशाल्लाह से आप सब सुनते हैं, और हमने इनसे बारहा मरतबा सुना, और कभी हमारा दिल सख्त हो जाए तो ये सही बात कह रहा हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनकी तकरीर सुनी अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर दिल नर्म हुआ, तो उसके साथ जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन को मुलाकात करने का जो है मौका मिला और बात करने में बड़ा लुत्फ़ आया।